चुप हो जाओ भैया, अब आपका दुख खत्म होने वाला है। बंद करो। दुख ला गया। चुप हो जाओ भैया, फिर माया रोने लगेगी फिर। हमारी बहन आ गई माया जी। आइए माया, बाहर से खोलना पड़ेगा आपको, कुंडी लगी है बाहर। आइए आइए माया जी, आइए, स्वागतम। अरे बस आपके चरणों का आशीर्वाद बना रहे। हमने कहा हमारी बहन को बहुत देर हो गई। और हमारी बहन इधर थोड़ा दिखा दीजिए, साफ फोटो आ रहा है। हमारी बहन वनवासी बहन है, जो बेचारी झोपड़ी में रहती है। और हमारी बहन बहुत ही होशियार है। तो हमारे सरदार साहब आटा लेकर आ रहे हैं। अब हमारी रोटी बनेगी और धूप बहुत तेज है। कोई बात नहीं। हाँ, क्या यहाँ भी झोपड़ी बनाना है माया जी? और हमारी बहन रोटी बहुत अच्छी बनाती है, आप देखकर दंग रह जाएंगे। बिल्कुल पतली पतली रोटी बनाती है हमारी बहन। कि अभी हमारी बहन रोटी बनाएगी सबके लिए। यहाँ आ जाओ माया जी, आप यहाँ आओ। आज हमारी बहन के हाथ की रोटी हमें खाने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ धो लो। इधर इधर इधर, ऐसे ऐसे। वो नहीं है क्या? वो वहां पर है। अन्नी बस ठीक है, फेस क्या है, बहुत गीला है, रखे रखे हो गया होगा। हमारी बहन बहुत ही टैलेंटेड है। अब मुझे तो लगता है बहन, हमारी बहन जो माया है ना, पूर्व जन्म में कोई राजकुमारी थी, बहुत बड़े राजे महाराजे के घर से। क्योंकि हम जाते हैं वनवासी और भील बस्ती में, इनके जैसा आज तक हमें होशियार बेटी मिली नहीं। तो हो सकता है प्रारब्ध या पूर्व जन्म में इनसे कोई है ना, तो इनको आज झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। मतलब ये हमने कुछ गलत बोला हो, माफी चाहते हैं। नहीं नहीं, सही बात है, कर्मों के अनुसार इंसान को उसका स्थान मिलता है। हाँ, क्योंकि हमें भी जब हमारी बहन से आप बात करेंगे ना, तो लगता है कोई बहुत, हमारी बहन बहुत टैलेंटेड है। मतलब इतनी होशियार हम देखे नहीं आज तक। हम और भी वनवासी और भील बस्ती में जाते हैं, हमें जब भी हमारी तो लगता है कोई, या तो कोई पूर्व जन्म में कोई योद्धा थी, या कोई तो थी राजा महाराजा, कोई तो पद था। और जाने अनजाने में जब कोई अपराध होता है तो उसका फिर उस कर्म फल से कोई बच थोड़ी नहीं सकता। सही बात है, जो कर्म जैसा करेगा वैसे ही उसको फल। आप कैमरा कर दीजिए, देखिए हमारी बहन ने कैसी रोटी बनाई है, बिल्कुल पतली और लाल हो गई है। ये गेहूं चना ज्वार की रोटी है, मिक्स रोटी। गेहूं चना ज्वार का आटा हमने पिसवाया हुआ है, क्योंकि ये पाचक होता है ना। देखिए कितनी सुंदर रोटी है। और हमारी देखिए बहन होकर रोटी हाथ से बना रही है। और उनकी माता जी भी है साथ में। हाँ, वो भी बेचारी माँ बेटी है और कोई नहीं है, वो उसमें ही। एक वहां भी लगाइए ना, माता जी बैठेंगी अभी। नहीं, हम सब देखिए हमने साबूदाना की खीर बनाई हुई है। खीर भी सबको वितरण करेंगे हमारे गुलशन भैया। आप लोग कब खाओगे? भूख तो आप लोग को भी लग रही होगी। खाएंगे खाएंगे बहन, अभी एक साथ खाएंगे ना। तो फिर आप लोग अपनी भी निकालो ना। ये निकाले है ना। वो है तो खाने बदल में। भैया आप भी आ जाओ। हाँ, आ जाओ। पहले हमारी बहन को आए। नहीं भैया ठीक है ना, हम लोग भी खा लेंगे, आप भी खाना चाहते हैं। अच्छा जी जी। गौशाला की खीर है, गाय की। लो बहन।
हरिओम माता जी। बहन जी लस्सी सरदार जी लस्सी आ गई जी। जय हो सीताराम। खाओ आओ बहन हमारी। ये आप ही खा लो ना हल्का माया आप भोजन कर लो, फिर मैं आपके सामने ही आपकी रोटी खाऊंगा। नहीं अभी खाओ। अच्छा तो अपने हाथ से लाओ, थोड़ा सा दे दो मुझे। नहीं खुद से खाओ लेके। बहन क्या है ना, हम 3 से 4 बजे का, हम सन्यासी हैं। अच्छा सन्यासी का मतलब कुछ और होता है। तो क्या हुआ, खीर खा लो, खीर से कुछ हाँ नहीं तो होता। खा लेंगे आपके यहाँ से खाएंगे। आप हमारी बहन खाएगी तो हमें खुशी होगी। तो ठीक है आप इसी में खा लो, आ जाओ। अरे माया हेलो। आगमन कैसे हुआ? भैया हमारे यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और तूफान इतनी ज्यादा है कि हमारे घर में जो पन्नी पड़ी हुई थी झोपड़ी में, वो पता नहीं अचानक से इतनी ज्यादा तूफान की वजह से वो पन्नी फट गई और पूरी तरीके से वो बिखर गई, वहां से उड़ गई। तो बारिश में भीग गए हम लोग, इसलिए फिर मैंने भैया को फोन किया। मैंने कहा कि भैया हमको तो त्रिपाल हो तो दे देना, क्योंकि बारिश में हम भीग रहे हैं। तो भैया ने हमें कहा कि ठीक है ले जाओ आकर। तो हम लेने आ गए और बहुत सारी जरूरतमंद की चीजें देते रहते हैं भैया, हमारी सहायता करते रहते हैं। उनका तहे दिल से हम शुक्रगुजारिश करते हैं। जी। तो कहाँ से आई हो बहन आप? कितना दूरी से? हम पथरा से हैं। अच्छा, यहाँ से 1.5 घंटे का दूरी है वहाँ को। हाँ जी 1-1.5 घंटे का है। वैसे अगर बाइक से जाएंगे या कार से जाएंगे तो शायद बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जंगलों में ही रहती हो आप लोग झोपड़ी बना के? ठीक है अब तो घर बने हुए हैं वैसे, लेकिन थोड़ा सा जंगल वाला इलाका है, अच्छा। गांव टाइप। इतना कहना चाहूंगी कि जो कुछ लोग हैं मतलब हमारे गांव में हैं या फिर कहीं भी समाज में ना पढ़ने के जिनके बहाने होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमको सरकारी में नहीं पढ़ना है या फिर पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। तो मैं जानकारी के लिए ये बताऊं कि मैं खुद अमीर घर से नहीं हूँ, मैं खुद एक गरीब घर की लड़की हूँ और मेरे पिताजी तो नहीं है, माता ने मुझे पढ़ाया लिखाया जो है। तो मैंने बचपन से मेहनत से ही सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है और जितनी ज्यादा सरकारी में सुविधा है तो वहां प्राइवेट में नहीं मिलेगी। सरकारी में आपको पैसा भी मिलेगा और स्कूल फीस भी माफ है, लेकिन अगर हम प्राइवेट की देखें तो प्राइवेट में पैसा भी लगेगा और पर से खुद के रोजाना खर्चे भी हैं, गाड़ी का भी खर्चा, खुद पेन कॉपी का खर्चा, बहुत सारी चीजें हैं, अपनी ड्रेसेस की भी। तो मुझे तो नहीं लगता कि सरकारी में कोई प्रॉब्लम है और होगी आगे प्रॉब्लम। अगर कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा है जिसका मन लग रहा है तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि मैंने भी सरकारी से ही पढ़ाई की है और मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके जितना ज्ञान मिला है तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट में मुझे मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। माया तुम्हारी मम्मी रो रही है, चुप हो जाओ उनके माता आंसू जी। पोंछो। माया मम्मी अरे क्यों नहीं करो, चुप हो जाओ भैया, अब आपका दुख खत्म होने वाला है। बंद करो। ये दुख ला गया हो। चुप हो जाओ भैया, फिर माया रोने लगेगी फिर। हट, रोना नहीं। हाँ, सही कह रहे हैं। तो आप सब देख रहे हैं मैया ने कैमरे में नहीं रोते हैं वो तो मम्मी चल जाओ वहां पे, उधर जाके बैठ जाओ। कोई बात नहीं, बैठे बैठे मन हल्का हो जाएगा। देखिए माया अफसर बन के रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। हाँ माया को अफसर मैं हाँ। पिछले साल ही जान गया था। पिछले साल या मुझे याद नहीं है, जब हम माया से पहली बार मिले थे तभी मुझे पता चल गया कि माया अफसर बनेगी। और माया पिछले जन्म में कोई बहुत बड़े घर से थी, मुझे पहले ही पता चला। ऐसा मुझे मतलब अभी भी पिछली बार ही पता चल गया था। जब हम शुरू में माया जी से मिले थे तो पेड़ के नीचे मिले थे। हाँ जी। पहली बार कैसे मिले थे आप महाराज जी से हमारे कमरे में? पहली बार बात ये थी कि हमारे यहाँ पर सर्दी थी ना हल्की भैया, जी तो याद नहीं है पर नहीं हमको याद है हल्की सर्दी थी और मतलब सर्दी और गर्मी दोनों का ही मौसम था, मिक्स था। तो महुए का सीजन चल रहा था,
तो हम सब लोग महुआ बीनने गए थे और पता चला कि भैया हमारे वहां पर बटोही में किसी को कुछ दान करने के लिए गए थे। तो फिर वहां पर लोगों ने मेरे बारे में पता नहीं कैसे भैया को जानकारी दी, तो भैया तुरंत हमसे मिलने चले आए थे और उस वक्त हम खाना बना रहे थे धूप में, तभी हमारी मुलाकात हुई थी भैया से। और हम बहुत ज्यादा खुश हुए थे कि चलो हमारे इस हालात में भी हमसे कोई मिलने आया है। तो उस वक्त के लिए भैया हमारे लिए अतिथि थे, लेकिन आज तो हमारे भैया ही हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे भैया के बारे में, जो इतनी लोगों की सेवा करते हैं भैया, गरीबों के और गरीबों मसीहा के मसीहा हैं, साधु संतों की सेवा में हमेशा सुबह से लेके रात तक लगे रहते हैं, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहोगी? हाँ जी, मैं उनसे तो इतना ही कहना चाहूंगी कि जितना भी भैया हमारे करते हैं सबके लिए, तो उन सबको भी दुआ करना चाहिए कि इतने अच्छे भैया नसीब वालों को मिलते हैं, तो आगे भी भैया का परिवार सुखी रहे और भैया हमेशा खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे। महाराज जी से बोला था तिरपाल के लिए, तो ये 17 या 20 फीट तिरपाल है जो आप लोग के लिए महाराज जी लेके आए हैं, और कुछ राशन सामग्री है, ये आटा का पैकेट, और ये एक और आटा का पैकेट रखा हुआ है, कोई बात नहीं। और ये आलू है, ये चावल है, ये दाल है 2 किलो, और ये शक्कर, और ये गुड़, और ये नमकीन है, और ये बिस्किट है इसको, और ये तेल है भैया, इसको आप उधर रख दो, टमाटर, नमक और ये मसाला। नमक है, और ये मसाला, और ये टमाटर है भैया, इसको भी आप उधर रख लो तेल के पास। थैंक यू। माया, और आपको कुछ चाहिए? और भैया क्या है, इतने सारा तो आपने सब कुछ दे दिया है, जरूरत वाली चीजें। हाँ जी, ये आइसक्रीम लाए थे आपके लिए महाराज जी हमारे, उनको याद था कि आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो ये आपके लिए आइसक्रीम। सचमुच में भैया हमारे कितना ख्याल रखते हैं, हमारी छोटी से छोटी चीजों का भी। ये तो सौभाग्य है महाराज जी का हमारे और हम जैसे लोगों का, जो आप लोगों का सेवा करने का। रही थी जब मेरे पति थे, बनी मजूरी करके सारा दिन काम बूत करते थे, शाम के घरे जाते थे। और ये भैया जी वहाँ थोड़ा जाने लगे गाड़ी घोड़ा लाई करके यहाँ, और ये भी पत्थर वत्थर वहाँ टोरा रहे थे, तो वहाँ जो पत्थर टोरते थे 25 रुपए देते थे, आटा सीधा पिसान हमको यहाँ से देते रहे हैं, जो मजूरी करते थे देते लेते रहे हैं। अब जब गुजर गए फिर भी यही आश्रमशाला से हमारी बसड़ हो रही है, गुजारा हो रहा है। तो अब यह है कि अब बूढ़ी पड़ गई हूँ तो ज्यादा हर बाहर का काम नहीं कीन होता, दर दर की ठोकर खा खा लड़की पढ़ा रही हूँ मैं। ज्यादा कोई कमाने वाला तो है नहीं कि चलो कोई कमाने वाला है तो मैं कमा करके आऊं तो पढ़ाई लिखाई में उसको पैसा लगाऊं, जो लगता है हल्का फुल्का। तो अब हम अपने महाराज जी के तरफ से, कमलेश भैया जी के तरफ से बहन को कुछ पैसे दे रहे हैं, ताकि बहन हमारी रिक्शा से आराम से जाए सामग्री ले। सीताराम बहन। सीताराम भैया, थैंक यू भैया, आप हमारे बारे में कितना सोचते हो। वो महाराज जी जो हैं हमारे, आपके कमलेश भैया, बहुत छोटी छोटी चीजों के का ध्यान रखते हैं, आप लोगों का ख्याल रखते हैं। हाँ जी, तो ये बात है। आप ऑटो से जाना माया जी। ठीक है। जी। और
आज जगन्नाथ बाबा भी हमारे सहयोग कर रहे हैं। अब हमारी बहन अपने घर जाएगी और हमारे भैया गुलशन जी भी और बाबा नागा जगन्नाथ महाराज जी त्यागी महात्यागी जी देखिए। और अब ऑटो आ जाए जल्दी से तो हमारी बहन को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो बहन से अब हमारी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि बहन अब हमारी इंदौर जा रही है पढ़ाई करने के लिए। और भगवान राम से निवेदन है हमारा कि भगवान राम जल्द ही हमारी बहन को अफसर बनाए। और आप बता रही थी कि आप जैसे ही नौकरी ले लेंगी उसके बाद आप क्या करेंगी उन पैसों का? बहन जरूरतमंद के लिए। बहन का बहुत अच्छा विचार है। बहन ये कह रही है कि जैसे ही इनका जॉब लगता है, जैसे ही नौकरी लगेगी, तो पहले तो ये जो भी इनके पढ़ाई में खर्चा जैसे तैसे करके इनकी माताजी कर रही हैं, तो पहले उसकी भरपाई करेंगी। उसके बाद जैसे हमारे कमलेश भैया जी सहयोग करते हैं साधु संतों का और जरूरतमंद लोगों का, वैसे ही हमारी बहन भी सहयोग करेगी। जय जय श्री सीताराम, जय हो।